नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम द तारीख। किताब बाला के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे वेपन की जिसका नाम हर बच्चे, हर बड़े, हर बूढ़े की जुबां पर रहता है। भले ही हथियारों से उनका कोई वास्ता ना हो। जब से पबजी जैसे गेम बहुप्रचलित हुए हैं तब से यह वेपन और भी लोकप्रिय हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AK-47 राइफ़ल की। आज के एपिसोड में हम जानेंगे AK-47 से जुड़े दिलचस्प किस्से और इसकी ऐतिहासिक कहानी। AK-47 की कहानी शुरू करें इससे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि हम अभी रेगुलर वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। थोड़ी सी निजी व्यस्तताएं हैं और समय अभाव के कारण वीडियो का अंतराल ज़्यादा हो रहा है। फिर भी आपसे वादा है कि सप्ताह में एक वीडियो और एक दिलचस्प किस्से को आपके सामने ज़रूर किताब बाला के माध्यम से लेकर आते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं सफ़र AK-47 का। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हथियार के रूप में AK-47 का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। बात है जून 1988 की। जम्मू और कश्मीर में रात के अंधेरे में जंगल से होते हुए एक जीप जा रही थी। गाड़ी कुपवाड़ा से निकली और इसे श्रीनगर पहुंचना था। अंदर ड्राइवर सहित 4 लोग बैठे थे। कुछ बोरे रखे हुए थे। इसमें वकौल ड्राइवर मार्बल की टाइल्स रखी हैं। ये बात सवारी से उसने बताई थी। अचानक गाड़ी के टायर रोड से बने एक गड्ढे से गुजरता है। गाड़ी हिलती है और अंदर रखे बोरों में से एक का मुंह खुल जाता है। ड्राइवर की नज़र उस पर पड़ती है। लोहे की एक नाली बोरे के अंदर से झांकने लगती है। माथे का पसीना पहुंचकर ड्राइवर तुरंत मुंह फेरता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। गाड़ी श्रीनगर पहुंचती है। कुछ दिन बाद यह लोहे की नली 18-20 साल के लड़कों के कंधों पर लटक रही थी। एक ऐसा हथियार जिसने मानव इतिहास में दूसरे हथियारों की तुलना में सबसे ज़्यादा मौतों को अंजाम दिया। हाँ, परमाणु बम से भी ज़्यादा। हथियार का नाम है, अब हम कहेंगे राइफ़ल और आपको याद आएगी AK-47। यानी AK का अर्थ है ऑटोमेट कलाश्निकोव और 47 यानी 1947 वो साल जब इस राइफ़ल का प्रोडक्शन शुरू हुआ। तारीख थी 6 जुलाई 1947। सवाल ये कि सोवियत रूस में बनी ये राइफ़ल इतनी फेमस कैसे हो गई कि कोई आदमी जिसने हथियार का दूर दूर तक वास्ता ना हो उसे भी इसका नाम पता होता है। फिल्मों में किसी गुंडा को दिखाना हो तो हाथ में AK-47, वीडियो गेम में किसी आतंकी को बनाना हो तो उसके हाथ में AK-47। यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन भी जब कैमरे पर आते हैं तो उनके पीछे भी यही राइफ़ल खड़ी दिखाई देती है। गिनती में बात करें तो 21वीं सदी में पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज़्यादा AK-47 हैं। यहाँ तक कि एक देश ने तो अपने झंडे में ही AK-47 लगा रखी है। कहानी की शुरुआत होती है सोवियत संघ के बने एक छोटे से कस्बे कुरेआ से। साल 1919 कुरेआ के एक परिवार में एक लड़के की पैदाइश हुई। नाम था मिखाइल कलाश्निकोव। आपको नाम से इतना तो समझ आ गया होगा, यही लड़का आगे जाकर AK-47 बनाने वाला था। अपनी इस इजाद के चलते उसे रूस के हीरो का दर्जा मिला। कई मेडल चस्पाए गए। लेकिन जब वो पैदा हुआ तब हालात बहुत ख़राब थे। मिखाइल 19 भाई बहनों में 17वें नंबर पर आता था। परिवार के पास ज़मीन थी लेकिन बोल्शेविक क्रांति के बाद
उसके परिवार की गिनती उन लोगों में होने लगी थी जिन्हें कुलाल कहते थे, यानी वो लोग जिनके पास अपनी ज़मीन थी, इसलिए इन्हें हमेशा शक की नज़रों से देखा जाता था। 1930 के दशक में जब स्टालिन का उदय हुआ, मिखाइल और उसके जैसे हजारों लोग साइबेरिया भेज दिए गए मजदूरी करने के लिए। यहाँ रहते हुए मिखाइल ने पहली बार राइफल चलाना सीखा। उम्र थी महज 12 साल। अगले ही साल मिखाइल वापस लौटकर अपने घर आया और क्रिया में उसने मैकेनिक का काम शुरू कर दिया। 1938 में उसने रेड आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में उसे टैंक मैकेनिक का काम मिला और तरक्की करते हुए वह जल्द ही टैंक कमांडर के पद पर पहुंच गया। अक्टूबर 1941 में उसने नाजी आर्मी के साथ चल रही एक लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन इस दौरान उसे गंभीर चोट लग गई और उसने अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मिखाइल कलाश्निकोव फिर कभी युद्ध की ज़मीन पर वापस नहीं जा पाया, लेकिन इसके बाद उसने जो किया वो आने वाले कई युद्धों को बदल कर रख देने वाला था। जिन दिनों मिखाइल अस्पताल में थे, उसने अपने साथी सैनिकों से उनके वर्तमान राइफल की शिकायतें सुनी, जो अक्सर जाम हो जाया करती थीं। मिखाइल ने तय किया कि एक ऐसी राइफल बनाएंगे जो पुरानी राइफल की तरह जाम नहीं होगी। आने वाले सालों में उसने कई डिज़ाइन तैयार किए, इसमें से कई रिजेक्ट हो गए, लेकिन कलाश्निकोव ने हार नहीं मानी। 1946 में उसने मिख्तिम नाम की राइफल डिज़ाइन की, जो एक राइफल कंपटीशन में बेस्ट राइफल डिज़ाइन के तौर पर चुनी गई। इसी डिज़ाइन की बेहतरी करते हुए 1947 में उसने एक और राइफल बनाई और इसका नाम दिया AK-47। इस राइफल में बाकी सभी राइफलों को मात दे दी और 1949 में सोवियत सेना के स्टैंडर्ड हथियार के तौर पर इसे अपना लिया गया। उस वक्त सोवियत संघ ने इस राइफल का डिज़ाइन सीक्रेट रखा और इसे सिर्फ सोवियत संघ के सैटेलाइट देशों को बांटा जाता था। AK-47 में ऐसा क्या था कि जो यह आगे चलकर पूरी दुनिया की पहली पसंद बन गई। ब्रिटिश पत्रकार माइकल हॉज अपनी किताब AK-47 द स्टोरी ऑफ पीपल्स गन में लिखते हैं, जादुई रूप से मजबूत, चलने में आसान और विनाशकारी रूप से प्रभावी, इस राइफल ने हथियारों की दुनिया में क्रांति ला दी। 50 सालों में दुनिया का नक्शा जहां जहां बदला है, उसमें एक बड़ा कारण कलाश्निकोव राइफल भी थी। AK-47 कलाश्निकोव राइफलों की सीरीज में पहली राइफल थी। आगे जाकर इसके और भी वर्जन आए, लेकिन AK-47 नाम हमेशा चस्पा रह गया। क्यों? इसके सबसे बड़ा कारण था 1954 में शुरू हुए वियतनाम युद्ध में इसका प्रदर्शन। वियतनाम में एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ वियतकोंग के गुरिल्ला फोर्स, जिन्हें सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक M16 राइफल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहीं वियतकोंग के पास सोवियत मेड AK-47 थी। 2007 में दिए गए इंटरव्यू में कलाश्निकोव इस युद्ध में AK-47 के प्रदर्शन के बारे में कहते हैं, जब कोई वियतनामी सैनिक मारा जाता था, अमेरिकी सैनिक अपनी M16 फेंक कर उसकी AK-47 उठा लेते थे। ऐसा भी नहीं है कि AK-47 M16 से बेहतर थी, लेकिन माइकल हॉज लिखते हैं, AK-47 का निशाना बहुत अच्छा नहीं था और लंबी दूरी पर यह काम कारगर थी, लेकिन AK-47 में एक खासियत थी जो दुनिया की किसी और राइफल में नहीं थी। AK-47 के बारे में कहा जाता था, अगर आप इसे 1 महीने तक दलदल में गाड़ दें और दोबारा निकाल कर इसे चलाएं, तो यह बिल्कुल नई राइफल जैसी काम करती थी। इस बात में कुछ अतिशयोक्ति जरूर है, लेकिन यह गलत नहीं है। AK-47 की खासियत थी कि 10 साल का बच्चा भी इसे पुर्जे अगल करके दोबारा जोड़ सकता था। AK-47 भार में हल्की होती थी, इसे चलाना बहुत आसान था और ना जंग लगना था और ना ही जाम होनी थी।
इसके अलावा इसका डिज़ाइन इतना सिंपल था कि सस्ते दामों में इसे बनाया जा सकता था। अपनी शुरुआत के बाद 70 सालों में जितना खून कलाश्रिकोव ने बहाया, दूसरे किसी हथियार ने नहीं बहाया। इस राइफल के जनक का इस बारे में एक लेख है। अपनी मौत के वक्त पहले रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में लिखे लेटर में वो लिखते हैं, मेरी आत्मा में दर्द असहनीय है। मैं बार बार खुद से सवाल पूछता हूँ, अगर मेरी बनाई राइफल ने लोगों की जान ली तो क्या मैं इन मौतों का दोषी हूँ? बहुत सोचकर भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है। हत्या बंदूकें नहीं लोग करते हैं, लेकिन यह भी सच है, अगर बंदूकें नहीं होती तो मौतों का आंकड़ा निसंदेह कम होता। AK-47 के मुकाबले अमेरिका में M16 राइफल बनाई गई, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इसे बनाने वाले यूजिन स्टोनर को प्रति बंदूक $1 रॉयल्टी मिली। यूजिन करोड़पति बन गए, लेकिन अमेरिका में ही कई लोग उन्हें नहीं जानते। वहीं दूसरी तरफ मिखाइल कलाश्रिकोव अपने देश के हीरो बन गए, लेकिन AK-47 की बिक्री से कमाया गया एक भी पैसा उन्हें नहीं मिला। किताब वाला के साथ द तारिक का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा यह किताब वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।